Hello student, welcome to Rankers. Today we are going to do practice set 1.3. इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपने नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो जरूर जाके देखना क्योंकि उसके बाद में ही ये सब समझ में आएगा. ठीक है, उसमें हम लोगों ने टेस्ट किए थे, ट्रिपल ए टेस्ट, डबल ए टेस्ट, SAS टेस्ट और SSS टेस्ट. तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है और क्या पूछा है हम लोग को. इन द फिगर में क्या दिया हुआ है हम लोग को, ABC एक ट्राइंगल दिया हुआ है और DEC ये दूसरा ट्राइंगल विद इन द ट्राइंगल दिया हुआ है. एंगल B 75 डिग्री है, एंगल D 75 डिग्री. ABC इज गिवन टू बी 75 डिग्री एंड EDC भी हम लोग को 75 डिग्री है. क्वेश्चन क्या पूछा है, स्टेट विच टू ट्राइंगल्स, मतलब कौन से दो ट्राइंगल्स सिमिलर है और किस टेस्ट से सिमिलर है. तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं ट्राइंगल ABC एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, और दूसरा ट्राइंगल क्या है, DEC. ये दो ट्राइंगल्स है. अब ये दो ट्राइंगल्स को हम लोग को सिमिलर बताना है, तो सिमिलर बताने के लिए हम लोग के पास टेस्ट अवेलेबल है. ये पूरे क्वेश्चन में साइड्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, सिर्फ दो एंगल्स दे दिए. ठीक है, अब यहां पे देखेंगे एंगल ABC दैट मीन्स ये एंगल किसको कॉन्ग्रुएंट है, D को कॉन्ग्रुएंट है. ये वाले ट्राइंगल के D को कॉन्ग्रुएंट है. तो यहां से तो हम लोग को सिर्फ एक ही A मिला है. हम लोग को दो A चाहिए होते हैं प्रूफ करने के लिए करके दो ट्राइंगल सिमिलर है. तो दूसरा एंगल कहां से ले, देखो ट्राइंगल ABC में ये एंगल और ट्राइंगल DEC में ये एंगल तो कॉन्ग्रुएंट है, एक A मिल गया हम लोगों को. अब ट्राइंगल ABC में देखो ये C एंगल आ रहा है क्या, नहीं, और एंगल DEC में भी एंगल C आ रहा है, तो ये एंगल हो गया हम लोग का कॉमन एंगल. तो ये दूसरा भी ये मिल गया, ACB इज कॉन्ग्रुएंट टू DCE मिल गया, ये दूसरा एंगल मिल गया हम लोग को. तो दैट मीन्स हम लोग दोनों ट्राइंगल को सिमिलर बता सकते हैं बाय AA टेस्ट. कैसे बताना है वो देखो. सबसे पहले लिखेंगे हम लोग इन ट्राइंगल, जो दो ट्राइंगल को सिमिलर बताना है वो पहले मेंशन करो करके दो ट्राइंगल को, कौन सा दो ट्राइंगल को हम लोग सिमिलर बताने वाले हैं. तो सबसे पहले ट्राइंगल लिख रहे हैं हम लोग ABC एंड ट्राइंगल DEC. ये 1-to-1 करस्पॉन्डेंस में नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस हम लोग को लास्ट में मालूम पड़ता है. तो ये वाले ट्राइंगल में देखो ABC में एंगल B किसको कॉन्ग्रुएंट है, ये वाले ट्राइंगल में D को कॉन्ग्रुएंट है. और कितना डिग्री दिया हुआ है, 75 डिग्री. ये हम लोग को इंफॉर्मेशन क्या है, दिया हुआ था. दिस बिकम्स योर फर्स्ट स्टेटमेंट और ये हम लोग का क्या कहलाता है, एक A कहलाता है. सेकेंड इंफॉर्मेशन में हम लोग देखेंगे ये ट्राइंगल ABC में एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, ये वाले ट्राइंगल का कौन सा एंगल C अगेन. ये भी कितना डिग्री दिया हुआ है डिग्री, यहां पे डिग्री नहीं. ये एंगल होता है हम लोग का कॉमन एंगल. रीजन क्या आएगा इसका, ये एंगल दोनों ट्राइंगल में कॉमन है तो इसीलिए कॉमन एंगल. ठीक है, अब एंगल B को हम लोग ABC भी करके लिख सकते हैं और एंगल D को EDC भी करके लिख सकते हैं. ये वाला ट्राइंगल ABC में C एंगल को ABC करके लिख सकते हैं, ACB, और ये ट्राइंगल में DEC में C एंगल को कैसे लिख सकते हैं, DCE करके लिख सकते हैं. ये हम लोग का हो गया, दूसरा A आ गया. दैट मीन्स बाय फ्रॉम 1 and 2 ये दो इंफॉर्मेशन से ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल बाय विच टेस्ट, बाय AA टेस्ट. और 1-to-1 करस्पॉन्डेंस क्या होगा इसका, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस. ये हम लोग को लिखना है 1-to-1 करस्पॉन्डेंस. लेकिन सबसे पहले ये ट्राइंगल का नाम लिखेंगे हम लोग. ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू विच,
यहाँ पे 1 to 1 करस्पॉन्डेंस में लिखना है ए, एंगल ए, यहाँ पे कोई साइन दी हुई है क्या इससे रिगार्डिंग? नहीं। एंगल बी किसको कॉन्ग्रुएंट था? एंगल डी को। तो सबसे पहले ये इसकी जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? डी। एंगल सी कॉमन था एंगल, यहाँ पे ये वाले ट्राइंगल में कौन सा वर्टेक्स बच गया? ई। दैट मीन्स एंगल ए किसको कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? एंगल ई को। एंगल सी तो सी को कॉन्ग्रुएंट है और ये इसको। दैट मीन्स 1 to 1 करस्पॉन्डेंस इसका क्या आएगा? ए बी सी का 1 to 1 करस्पॉन्डेंस होगा ई डी सी। और मैंने पहले ही बताया था करके, जब कभी भी दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे तो हम लोग को 2 पॉइंट्स दिमाग में बैठानी है। वंस द 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर, दिमाग में 2 चीजें बार बार रिपीट करूंगा मैं, हर एक क्वेश्चन में रिपीट करूंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो। ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल इज सिमिलर टू ई डी सी। दैट मीन्स बाय 1 to 1 करस्पॉन्डेंस करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। दैट मीन्स एंगल ए इसको ई को कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, बी डी को और सी सी को। दूसरा पॉइंट क्या आता है? करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रपोर्शन। करस्पॉन्डिंग साइड्स इन प्रपोर्शन में कैसे लिख सकते हैं? ए बी अपॉन ई डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन डी सी और ए सी अपॉन ई सी। ये हम लोगों को पूछा नहीं है लेकिन हर एक क्वेश्चन में ये चीजें रिपीट करते रहूंगा मैं। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। Now we are going to do question number 2 of practice set 1.3. Are the triangles in the following figure? In the following figure, ये 2 ट्राइंगल्स दिए हुए हैं, ये सिमिलर है या नहीं है वो बताने के लिए पूछा है। अगर वो सिमिलर है तो किस टेस्ट से सिमिलर है? ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग टारगेट करेंगे करके क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। यहाँ पे देखो एंगल्स के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग साइड को टारगेट करेंगे। साइड्स दी हुई है, तीनों साइड्स दी हुई है। दैट मीन्स 100% चांसेस है ये एस 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 टेस्ट से सिमिलर होगा, नहीं तो नहीं होगा, सिर्फ एस 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 से ही। हम लोग पहले ओरली रफली करके देखते हैं। देखो ये साइड लेते हैं, ये साइड का करस्पॉन्डिंग साइड्स कंसिडर करते हैं, ये तो क्या आएगा? 6/3 आंसर विल बी 2। फिर 8/4 आंसर विल बी 2। 10/5 2। दे आर इन प्रोपोर्शन। ये एक एस हो गया, एस हो गया, एस हो गया। दैट मीन्स ये 2 ट्राइंगल को हम लोग सिमिलर बता सकते हैं। कौन से टेस्ट से? एस 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 टेस्ट से। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले क्या मेंशन करना पड़ेगा हम लोग को? ट्राइंगल मेंशन करना पड़ेगा, जो ट्राइंगल हम लोग सिमिलर बता रहे हैं। ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल एल एम एन में इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो ले लेते हैं। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो लेते हैं, देखते हैं करके दोनों सब इक्वल आ रहे हैं क्या। देखो फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या लिखें? ये ट्राइंगल का पी क्यू अपॉन और ये ट्राइंगल का एल एम लेके देखते हैं, इज इक्वल टू 6/3। आंसर 2 मिला। सेकेंड, ये हम लोगों को एक एस मिल गया है। सेकेंड क्यू आर अपॉन एम एन दैट इज 8/4, ये भी 2 मिल रहा है। देखो ये रफली हम लोग ने ऑलरेडी करके देख चुके हैं, सिर्फ प्रेजेंट करना है हम लोग को। पी आर अपॉन एल एन दैट इज 10/5 दैट इज इक्वल टू 2। तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम 1, 2 एंड 3 ट्राइंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल। अब ये लिखते समय हम लोगों को कॉन्सेंट्रेट करना है, 1 to 1 करस्पॉन्डेंस में आना चाहिए। तो पी क्यू का करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या था दूसरे ट्राइंगल का? एल एम, और एक वर्टेक्स बाकी रह गई है एन। तो ये इंफॉर्मेशन से चेक करके देखते हैं करके 1 to 1 करस्पॉन्डेंस हम लोग ने बराबर लिखा है नहीं। देखो पी क्यू अपॉन एल एम बराबर है, क्यू आर अपॉन एम एन बराबर है, पी आर अपॉन एल एन। दैट मीन्स ये हम लोग ने 1 to 1 करस्पॉन्डेंस बराबर लिखे। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए बाय विच टेस्ट? देखो ये एक ऐसा आया था, ये एक ऐसा आया, तो बाय एस 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 टेस्ट फॉर सिमिलरिटी।
अब वापस से वही चीज रिपीट कर रहा हूं मैं, जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो दिमाग में दो चीजें जानी चाहिए। कौन सी? करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब यहां पे देखो करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? पी एंगल किसको कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? एल को। क्यू किसको कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? एम को। और आर किसको कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? एन को। और रीजन क्या मेंशन करेंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। और करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, ये तो हम लोग को पहले से ही मालूम है, इसी से तो हम लोग ने प्रूफ किया है। आई होप ये क्वेश्चन तुम लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया। 2 मार्क के लिए स्टूडेंट ये पूछेंगे आप लोगों को। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं 1.3 का। सबसे पहले क्वेश्चन स्टडी करते हैं। as shown in the figure, two poles of height 8 meter and 4 meter are perpendicular to the ground. That means यहां पे दे दिया two poles, मतलब दो खंबे, ये और ये। The two poles of height 8 meter and 4 meter are perpendicular to the ground, मतलब making a 90 degree. Okay. If the length of the shadow of smaller pole, और ये क्या है? ये पोल है। अगर सनलाइट यहां से आ रही है तो शैडो यहां पे बन रहा है। तो शैडो कितना? ये पोल का शैडो देखो क्यू आर है और ये पोल का शैडो बी सी है। इफ द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ स्मॉलर पोल ड्यू टू सनलाइट इज 6 मीटर है, देन उसी टाइम पे लार्जर पोल का शैडो कितना होगा वो फाइंड आउट करने का है हम लोगों को। नाउ इसमें दो ट्राइंगल सिमिलर हम लोग इनडायरेक्टली बताएंगे विदाउट यूजिंग द टेस्ट। विदाउट यूजिंग द टेस्ट मतलब क्या है? दीज टू पोल्स आर कास्टिंग द शैडो एट द सेम टाइम, दैट मीन्स ये दो ट्राइंगल हमेशा सिमिलर होंगे विदाउट यूजिंग टेस्ट। लिखना कैसे है इसको? पी आर एंड ए सी आर poles perpendicular to the ground and QR and BC are the shadow of the respective pole। रेस्पेक्टिव पोल, रेस्पेक्टिव पोल मतलब क्या है? क्यू आर किसका शैडो है? पी आर का। और बी सी किसका शैडो है? ए सी का। नाउ द पोल्स आर कास्टिंग द शैडो एट द सेम टाइम। द शैडो कास्ट इन एट द सेम टाइम। नाउ स्टूडेंट द शैडो कास्ट एट द सेम टाइम, तो जब कभी भी शैडो कास्ट एट द सेम टाइम होगा तो दो ट्राइंगल विदाउट एनी टेस्ट हम लोग सिमिलर बता सकते हैं। तो ट्राइंगल पी क्यू आर विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल, नाउ लुक हियर, पी इसका टिप था तो पी यहां पे क्या आएगा? ए। क्यू एंड पॉइंट था शैडो का तो यहां पे क्या आएगा? बी। और आर की जगह पे क्या आ जाएगा? यहां पे सी। The two triangles are similar by which test? टेस्ट नहीं बताना है यहाँ पे हम लोगों को। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं therefore। अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो कॉन्ग्रुएंट है, करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में होंगे। अब हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है? साइड ही फाइंड आउट करना है। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन वाला पार्ट लेंगे। करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, Therefore, पी क्यू का करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है? ए बी। क्यू आर का बी सी और पी आर का है ए सी। नाउ विच इंफॉर्मेशन दे हैड प्रोवाइडेड? पी क्यू दिया हुआ है? नहीं। ए बी दिया हुआ है? नहीं। दैट मीन्स ये यूज नहीं करेंगे तो भी चलेगा। हम लोग को क्या? क्यू आर दिया हुआ है? यस। बी सी दिया हुआ है? ये तो फाइंड आउट करना है। पी आर दिया हुआ है? यस। और ए सी दिया हुआ है? यस। दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस, वी आर गोइंग टू राइट ओवर हियर क्यू आर अपॉन बी सी इज इक्वल टू पी आर अपॉन ए सी। नाउ पुट द वैल्यूज।
क्यू आर का वैल्यू क्या दिया हुआ है हम लोगों को 6, बी सी का x है, पी आर का कितना दिया हुआ है, पी आर 4 दिया हुआ है, और ए सी कितना दिया हुआ है हम लोगों को 8। नाउ जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करना है हम लोगों को। किस ढंग से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू एक्स मतलब दिस इंटू दिस इज इक्वल टू 6 इंटू 8। नाउ डोंट मल्टीप्लाई दिस, x इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई 8। यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 4 था तो डिवाइड गया, 4 1 जा 4 2 जा, तो x इज इक्वल टू 12 मीटर विल बी द शैडो, लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द लार्जर पोल। स्टूडेंट अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 1.3 का। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हम लोगों को और क्या फाइंड आउट करना है हम लोगों को। इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में ए पी, साइड ए पी इज परपेंडिकुलर टू बी सी एंड बी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए सी। बिटवीनस दे दिया है, दैट मीन्स P इज बिटवीन B एंड C, P इज बिटवीन B एंड C, Q इज बिटवीन A एंड C। दिस इज द क्वेश्चन, व्हाट वी हैव टू प्रूव। कौन से ट्राइंगल्स को प्रूफ करना है, CPA और CQB को, दोनों ट्राइंगल को सिमिलर बताना है। तो मतलब सबसे पहले तो हम लोग को ये बताना है, उसके बाद में सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, ठीक है। तो CPA, जस्ट फाइंड वेयर इज CPA। CPA ये ट्राइंगल के बारे में बोल रहे हैं, ये ट्राइंगल और CQB ये दो ट्राइंगल को हम लोग को सिमिलर बताना है। तो कौन से टेस्ट से बताएंगे, पहले वो ट्राइंगल्स के बारे में स्टडी कर लेते हैं। CPA में ये 90 डिग्री नजर आ रहा है, एक एंगल हो गया, ठीक है। और CQB में ये 90 डिग्री नजर आ गया, मतलब एक एंगल तो हम लोग का यहीं पे फिक्स्ड हो गया दोनों ट्राइंगल में। अब कुछ और है क्या इसमें, देखो APC में देखो ये एंगल C, और BQC में भी एंगल C, मतलब ये एंगल दोनों में कॉमन आ रहा है स्टूडेंट्स। देखो ये एंगल दोनों ट्राइंगल में कॉमन आ रहा है, APC में भी C आ रहा है और BQC में भी C आ रहा है, तो ये दूसरा एंगल भी तो बन गया हम लोगों का। तो ए टेस्ट से हम लोग ये क्या कर सकते हैं, दोनों ट्राइंगल को सिमिलर कर सकते हैं। चलो ये दोनों ट्राइंगल को हम लोग सिमिलर कर देते हैं। पहले क्या लिखना है हम लोगों को, सबसे पहले इन ट्राइंगल CPA एंड ट्राइंगल CQB में फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस ट्राइंगल CPA में APC 90 डिग्री है, एंगल APC इज कॉन्ग्रुएंट टू ये वाले ट्राइंगल का कौन सा एंगल, BQC। बोथ आर राइट एंगल्स, एक हो गया। सेकेंड, ये वाले ट्राइंगल में एंगल C, तो कौन सा ट्राइंगल था, CPA, PCA लिख सकते हैं। PCA इज कॉन्ग्रुएंट टू BCQ लिख सकते हैं, BCQ। देखो C एंगल कॉमन है दोनों में, तो यहां पे लिख सकते हैं हम लोग कॉमन एंगल है। Therefore, from 1 and 2, triangle CPA is similar to, देखो यहाँ पे ऑलरेडी सिमिलरिटी की साइन दी हुई, तो ज़्यादा सोचो मत, डायरेक्टली लिख सकते हैं CQB। बाय विच टेस्ट, बाय एंगल टेस्ट फॉर सिमिलरिटी। ये फर्स्ट पार्ट हम लोग का हो गया प्रूफ। हाँ, तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, we had proved this triangle is similar to this triangle. Now मैंने आपको पहले भी बताया था when two triangles are similar, तो दो कॉन्सेप्ट, कौन सा कॉन्सेप्ट, करस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। तो देखो जब दो ट्राइंगल्स सिमिलर हो गए, तो हम लोग क्या बोलते थे,
करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। तो यहां पे हम लोग को साइड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो विच प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू यूज? करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। नाउ ट्राइंगल CPA इज सिमिलर टू ट्राइंगल CQB, ये ऑलरेडी हम लोग ने प्रूफ कर दिया है। देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे? देयरफॉर इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी है स्टूडेंट्स? CP अपॉन CQ, दिस साइड अपॉन दिस साइड। उसके बाद में क्या आएगा? PA अपॉन QB इज इक्वल टू CA अपॉन CB। दिस आर द करस्पॉन्डिंग साइड्स। रीजन क्या लिखना है? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ये शॉर्ट फॉर्म है, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट इज गिवन टू अस? AP दिया हुआ है हम लोगों को, AP, ये PA दिया हुआ है तो इसको AP करके लिख सकते हैं हम लोग। ओके, ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। BQ, ये BQ भी दिया हुआ है। BC, ये भी दिया हुआ है। फाइंड आउट क्या करना है? AC, दैट मीन्स AC फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स हम लोग ये वाला पार्ट ले सकते हैं, दिस इज इक्वल टू दिस। अब क्या करना है हम लोगों को? AP अपॉन BQ इज इक्वल टू AC अपॉन BC। व्हाट इज AP? 7। BQ हम लोगों को क्या दिया हुआ है? 8। और AC हम लोगों को क्या दिया हुआ है? दिस व्हाट वी हैव टू फाइंड। BC हम लोग को दिया हुआ है कितना? 12। वी हैव टू जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई इट। क्या लिखना है? AC इंटू 8 इज इक्वल टू 7 इंटू 12। तो AC क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 7 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 8। बताओ, 4 के टेबल में 2 टाइम्स में, 4 के टेबल में 3 टाइम्स में। अभी टेबल में डिवाइड नहीं हो रहा तो क्या करेंगे? 7 3 ज़ा 21 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 ज़ा 2, देन क्या आएगा स्टूडेंट्स? 1 बचा 2। अभी पूरा एक साथ ले सकते हैं तो 2 10 ज़ा 20, 1 बचा, 2 के टेबल में 1 आता नहीं, यहाँ पे पॉइंट लिख देंगे और यहाँ पे 0, तो 10.5 इज योर आंसर। नाउ वी आर गोइंग टू डू नाउ क्वेश्चन नंबर 5। हाँ तो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ट्रेपेजियम दिया हुआ है, देखो PQRS, जिसमें साइड PQ, ये साइड PQ किसको पैरेलल है? SR को पैरेलल है। और हम लोग को कुछ इंफॉर्मेशन दे दिया हुआ है करके AR इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ AP एंड AS इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ AQ। देन देखो AR कहां पे है? अच्छा, ये हम लोग को प्रूफ करना है, ये हम लोग को प्रूफ करना है। अगर AR इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ AP है और AS इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ AQ है, देन वी हैव टू शो दैट SR इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ PQ। नाउ स्टूडेंट, देखते हैं यहाँ पे कौन से 2 ट्राइंगल्स हम लोग को सिमिलर बताने पड़ेंगे। हाउ वी आर गोइंग टू मेक द चॉइस बिटवीन द 2 ट्राइंगल्स। देखो AR कहां पे, कौन सी साइड है? यहाँ पे AR, यहाँ पे आई साइड AR। ओके, AP कहां पे है? यहाँ पे AP। ओके, AS ये साइड है एंड AQ ये साइड। मतलब ये गिवन इंफॉर्मेशन से हम लोग ने साइड्स उठाए और जो हम लोग को प्रूफ करना है वो क्या है? SR, ये वाली साइड इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ PQ बताना है। दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग चॉइस कर सकते हैं करके ये 2 ट्राइंगल्स में ही जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो साइड्स आई है और जो हम लोग को प्रूफ करना है वो साइड्स आई है। तो विच ट्राइंगल वी आर गोइंग टू चूज? ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल को हम लोग को सिमिलर बताना है। ना हाउ वी आर गोइंग टू प्रूव? सी, सबसे पहले तो देखो PQ किसको पैरेलल है? SR को पैरेलल है। दैट मीन्स अगर ये साइड इसको पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल मान के चले तो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए, अल्टरनेट एंगल्स। और ये एंगल क्या है? वर्टिकल या अपोजिट एंगल कहलाएगा क्या? नहीं स्टूडेंट्स, देखो
ये ट्राइंगल में ये एंगल और ये ट्राइंगल में ये एंगल एक एंगल हो गया, और ये ट्राइंगल में ये वाला एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ये वाला ट्राइंगल का ये वाला एंगल। तो दो ए मिल गए क्या नहीं हम लोग, तो दोनों ए 2a से हम लोग ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर बता सकते हैं स्टूडेंट्स। यहां पे देखिए सबसे पहले क्या लिखना है हम लोग को, गिवन इंफॉर्मेशन में क्या है, इन ट्रेपेजियम PQRS में क्या क्या पैरेलल है, PQ इज पैरेलल टू SR, एंड अगर QS को ट्रांसवर्सल ले लिया जाए, QS इज ट्रांसवर्सल, देन देखो Z में एंगल बन रहा है अल्टरनेट एंगल PQA, तो कैसे लिखेंगे हम लोग, एंगल PQS will be congruent to, see PQS is congruent to QSR, रीजन क्या लिखेंगे, अल्टरनेट एंगल टेस्ट, अल्टरनेट एंगल टेस्ट। अब यही एंगल को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, PQS को PQA करके लिख सकते हैं, PQA will be congruent to QSR को ASR लिख सकते हैं, ASR। इसका रीजन सिंपल है करके, A इज बिटवीन Q एंड S, दैट इज Q डैश A डैश S, मीन्स सेम एंगल विद डिफरेंट नेम बिकॉज ऑफ बिटवीननेस। ओके, तो ये इंफॉर्मेशन को हम लोग वन नोट करके रख लेते हैं। नाउ इन ट्राइंगल कौन से दो ट्राइंगल ले रहे थे हम लोग, PQA में और ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल, ASR, ट्राइंगल ASR में। अभी दोनों ट्राइंगल्स में क्या हुआ, फर्स्ट इंफॉर्मेशन तो ऑलरेडी हम लोग के पास है, ऑलरेडी क्या है, ये वाले ट्राइंगल में एंगल PQA, देखो ये वाला इज कॉन्ग्रुएंट टू ये वाले ट्राइंगल में ASR, दैट इज ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, यहां पे लिख सकते हैं हम लोग फ्रॉम 1, इसको नाम दे देते हैं 2। नाउ थर्ड इंफॉर्मेशन में हम लोग लिख सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वाले ट्राइंगल में एंगल A और ये वाले ट्राइंगल में भी एंगल A है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है क्या नहीं स्टूडेंट्स, देखो PAQ लिख सकते हैं, PAQ विल बी कॉन्ग्रुएंट टू SAR, ये हो गया हम लोग का वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। नाउ हियर हम लोग को एक A मिल गया, दूसरा A मिल गया, देयरफॉर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे क्या नहीं स्टूडेंट्स, देखो ट्राइंगल PQA इज सिमिलर टू, अब दूसरा वाला ट्राइंगल का नाम लिखते समय हम लोग को 1-to-1 करस्पॉन्डेंस में लिखना है। देखो एंगल P के यहाँ पे कुछ निशान वगैरह है क्या नहीं, तो R पे यहाँ पे नहीं है, तो R लिख देते हैं। Q के नहीं है, देखो यहाँ पे निशान वर्टिकली अपोजिट एंगल, सॉरी अपना अल्टरनेट एंगल बताया था हम लोग ने, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा S, और A क्या था हम लोग का वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए बाय विच टेस्ट, बाय AA टेस्ट। Now once you had proved that these two triangles are similar, then इनकी corresponding sides, देखो साइड से रिलेटेड हम लोग को प्रूफ करना है, तो corresponding sides are in proportion लिख सकते हैं, therefore PQ upon SR is equal to QA लिखे क्या, AQ लिखना है, AQ अपॉन ये इसकी जगह पे AS लिख सकते हैं, यहां पे देखते रहो करके वहां पे AP लिखा है कि PA लिखा हुआ, ओके, इज इक्वल टू PA, AP दिया हुआ है तो AP लिखेंगे, और SR तो यहां पे AR लिख सकते हैं। तो ये हो गया, रीजन क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर इन प्रपोर्शन।
ना स्टूडेंट, यहां पे हम लोग को ए आर के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, यस। ए एस के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, यस। हम लोग को प्रूफ क्या करना है, एस आर और पी क्यू के बारे में प्रूफ करना है। तो चलो देखते लिखते हैं, पी क्यू अपॉन एस आर इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन ए एस की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 टाइम्स ऑफ ए क्यू लिख सकते हैं। यहां पे हम लोग लिखेंगे करके हम लोग को दिया हुआ है ए एस इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ ए क्यू, ये हम लोग को दिया हुआ है। वी आर जस्ट रिप्लेस ए एस की जगह पे क्या लिख दिया हम लोग ने, 5 टाइम्स ऑफ ए क्यू लिख दिया। नाउ ए क्यू गेट कैंसल, तो पी क्यू विल बी वॉट 1/5, यू जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई इट, तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, ये यहां पे मल्टीप्लाई होगा ये यहां पे, तो एस आर विल बी इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ पी क्यू। दिस इज वॉट वी हैव टू प्रूफ। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 6। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी द क्वेश्चन, वो क्या क्या दिया हुआ और क्या फाइंड आउट करना है हम लोगों को। देखिए, इन ट्रेपेजियम ए बी सी डी ट्रेपेजियम में ए बी इज पैरेलल टू सी डी दे दिया हम लोगों को। जब कभी भी पैरेलल कुछ दिया होगा, समझ जाने का करके अल्टरनेट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल का कुछ कॉन्सेप्ट बन रहा है। डायगोनल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ पे। जब कभी भी दो डायगोनल इंटरसेक्ट हो रहा है, दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, समझ जाना करके यहाँ पे वर्टिकल एंगल्स का भी कॉन्सेप्ट बनेगा। क्या क्या दिया हुआ है हम लोग को, देखो ए बी इज इक्वल टू 20 दिया हुआ है, डी सी 6 दिया हुआ है, ओ बी हम लोग को दे दिया है 15, और ओ डी हम लोगों को फाइंड आउट करना है। ओ डी ये हम लोग को फाइंड आउट करना है, ओ डी। ना अब ये कैसे हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं वो देखो जरा। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं करना क्या है हम लोगों को, डायरेक्टली आंसर शुरू नहीं करना है। देखो ए बी दिया हुआ है हम लोगों को, ए बी को जरा मैं हाईलाइट कर देता हूं, ए बी हाईलाइट हो गया। सी डी को भी हाईलाइट कर देते हैं। ओ बी और ओ डी ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है, इसको भी थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। देखो क्या आ गया इसमें भी, देखो ये ट्राइंगल, हालांकि ये ट्राइंगल नहीं ले सकते हम लोग, क्यों, ये वाला ट्राइंगल में देखो यही हाईलाइट हुआ है, ये दो हाईलाइट नहीं हुई है। अब ये ट्राइंगल में देखो ये ट्राइंगल, ये साइड और ये साइड, तो हम लोग ये दो ट्राइंगल को कंसिडर कर सकते हैं क्या नहीं। देखो ये दो ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल है और एक ये वाला ट्राइंगल है। दैट मीन्स ये दो ट्राइंगल के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करो। ये दोनों ट्राइंगल को हम लोग को क्या बताना है, सिमिलर बताना है। सिमिलर बताने के बाद में करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन करना है, वैल्यूज पुट करना है और ओडी की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल में सबसे पहले सी डी इज पैरेलल टू ए बी है। और देखो अगर सपोज हम लोग ये पिछले वाले क्वेश्चन में जैसे किया था वैसे का वैसे ही है, और अगर ये ट्रांसवर्सल कंसीडर करते तो देखो z बन रहा है, दैट मीन्स अल्टरनेट एंगल बन रहा है, ये एंगल इसको कॉन्ग्रुएंट हो गया है। और ये डायगोनल आपस में इंटरसेक्ट हो रहा है पॉइंट O पे, दैट मीन्स ये हम लोग का वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है कि नहीं। दैट मीन्स ये दोनों ट्राइंगल को हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कैसे, ए टेस्ट से। तो लेट अस बिगिन। क्या दिया हुआ है हम लोग को, साइड ए बी इज पैरेलल टू साइड डी सी, और अगर एंड बी डी को अगर हम लोग ट्रांसवर्सल ले लेते हैं, बी डी इज ट्रांसवर्सल, देयरफॉर देखो सी डी बी और डी बी ए अल्टरनेट एंगल सुन रहा है, तो एंगल क्या आएगा, सी डी बी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू डी बी ए, अल्टरनेट
एंगल्स, ये अल्टरनेट एंगल्स हो गए, इसको नंबर 1 दे देते हैं। नाउ अब ये दो ट्राइंगल को हम लोग को सिमिलर बताना है, तो ये दो ट्राइंगल में ये पूरी साइड तो आएगी नहीं, सी डी ओ तक आएगा, तो हम लोग सी डी ओ लिख सकते हैं इसको, सी डी ओ। और ये वाले ट्राइंगल में डी बी पूरा नहीं आएगा, ओ बी ए लिख सकते हैं, ओ बी ए। रीजन क्या लिखेंगे, बिटवीननेस है, डी डैश ओ डैश बी, डी डैश ओ डैश बी, बिटवीननेस मीन्स हम लोग क्या कर रहे हैं, सेम एंगल विद डिफरेंट नेम लिख रहे हैं, बिटवीननेस का सहारा लेके। नाउ अब हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं दो ट्राइंगल को प्रूफ करने के लिए, क्योंकि सिमिलर है। पहला वाला ट्राइंगल हम लोग ये लेंगे, सी डी ओ, सी डी ओ एंड ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल जो हाईलाइट करके रखा है मैंने, शेड करके रखा है, ओ बी ए, ओ बी ए। ये दो ट्राइंगल में ये फर्स्ट पॉइंट तो हम लोग को मिली हुई है, इसको नंबर 1 दे देते हैं, सी डी ओ इज कॉन्ग्रेंट टू ओ बी ए, फ्रॉम 1 लिख देंगे। नाउ थर्ड पॉइंट स्टूडेंट्स, थर्ड पॉइंट्स यहां पे देखो, ये और ये डायगोनल आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो सी ओ डी इज कॉन्ग्रेंट टू बी ओ ए, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। दैट मीन्स ये वाले ट्राइंगल का कौन सा एंगल, सी ओ डी विल बी कॉन्ग्रेंट टू ये वाले ट्राइंगल का बी ओ ए। रीजन क्या आएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देखो यहां पे एक ए मिल गया, यहां पे एक ए मिल गया, देयरफॉर ये दोनों ट्राइंगल सी डी ओ विल बी सिमिलर टू, अभी दूसरा ट्राइंगल का नाम हम लोग को किस ढंग से लिखना है, 1 to 1 करस्पॉन्डेंस में लिखना है स्टूडेंट्स। देखो पहला अल्फाबेट क्या है, सी, तो यहां पे ट्राइंगल में देखो यहां पे कोई निशान नहीं है, तो यहां पे कौन से ट्राइंगल पे निशान नहीं है, साइड पे एंगल पे ए। डी, डी को देखो, डी वर्टिकल अल्टरनेट एंगल था बी का, तो यहां पे आ जाएगा बी। और ओ तो हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल था, तो इस ढंग से हम लोग ने 1 to 1 करस्पॉन्डेंस में लिख दिया। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, कौन से टेस्ट से, बाय ए टेस्ट से। नाउ वंस यू गेट द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, टू ट्राइंगल्स एक बार सिमिलर मिल गए, तो हम लोग को दो कॉन्सेप्ट दिमाग में आना चाहिए करके, करस्पॉन्डिंग एंगल्स उनके कॉन्ग्रेंट होते हैं, तो एंगल्स के बारे में तो कुछ पूछा ही नहीं है, तो हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं, दूसरा कॉन्सेप्ट, एंड टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रपोर्शन। तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड स्टूडेंट्स देखो क्या क्या है, और सी डी की करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, ए बी है। लेकिन ये साइड्स लिखते समय ना ये देख लेना करके हम लोग उसी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे तो अच्छा है। देखो सी डी है क्या, वहां पे डी सी दिया हुआ है, तो यहाँ पे सी डी को डी सी लिख दो, इज इक्वल टू डी ओ, देखो वहां पे ओ डी है तो हम लोग ओ डी लिखते हैं, अपॉन बी ओ, तो वहां पे देखो ओ बी है तो ओ बी लिखेंगे, इज इक्वल टू लास्ट साइड कौन सी रह गई, सी ओ अपॉन ए ओ। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रपोर्शन हो गया। इसका रीजन क्या लिखेंगे हम लोग, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर इन प्रपोर्शन। हालांकि पूरा सेंटेंस भी लिख सकते हो आप लोग, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर इन प्रपोर्शन। शॉर्ट में लिखना है तो शॉर्ट में भी लिख सकते हो। नाउ अब यहाँ पे दिया हुआ क्या क्या है स्टूडेंट्स हम लोगों को, डी सी दिया हुआ है, सॉरी क्या क्या दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है, डी सी दिया हुआ है, ओ बी दिया हुआ है, और हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, ओ डी। दैट मीन्स ये तीनों रेशो नहीं लेके हम लोग ये दो रेशो को फिर से लिख सकते हैं। देखो डी सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ओ डी अपॉन ओ बी। अब हम लोग को सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यूज क्या क्या पुट करनी है, डी सी की वैल्यू दी हुई है हम लोगों को, क्या लिखेंगे 6, ए बी की वैल्यू दी हुई है 20 इज इक्वल टू ओ डी की वैल्यू नहीं दी हुई है, ये फाइंड आउट करना है हम लोगों को, एंड ओ बी की वैल्यू दी हुई है 15। अब हम लोग को सिर्फ क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा है। देखो ओ डी इंटू 20 इज इक्वल टू 6 इंटू 15, therefore OD is equal to 6 into 15 divided by 20। देखो ये 2 के डबल में आ रहा है, 2 3s और ये 2 10s। अब आप लोग क्या करोगे,
15 भी 5 के टेबल में आ रहा है, 10 भी 5 के टेबल में आ रहा है, ऐसे डिवाइड करोगे, ऐसे डिवाइड मत कर। एक बार 10 100 नीचे मिल गया तो न्यूमरेटर को सीधा मल्टीप्लाई करो। 3 5 जा कितना होता है, सॉरी 3 15 जा 45/10। तो देखो ओडी इज इक्वल टू, नीचे 10 है तो डेसिमल पॉइंट पीछे से 4.5 करके लिख सकते हैं, इजीली मिल जाएगा। नहीं तो आप लोग क्या करोगे, इसको भी डिवाइड करोगे, 3 इंटू 15/10 है तो ऐसे कैसे डिवाइड करोगे, 5 के टेबल में 3 टाइम्स में, 5 के टेबल में 2 टाइम्स में, 9/2 तो 4.5, ऐसे फिर डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया रहेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाँ तो स्टूडेंट अभी हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ 1.3। तो लेट अस बिगिन, लेट अस स्टडी द क्वेश्चन फर्स्ट। देखो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम मींस पैरेललोग्राम देखते ही समझ में आना चाहिए करके अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है और कॉन्ग्रुएंट होती है, ठीक है, वो यूज में लेंगे लेकिन दिमाग में रखो ये पॉइंट E इज ऑन द साइड BC, BC पे एक पॉइंट है E, लाइन DE इज इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट T ऑफ AB एक्सटेंडेड। AB को एक्सटेंड करेंगे और DE को एक्सटेंड करेंगे तो कहां पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो पॉइंट T पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, ओके। हम लोग को प्रूफ क्या करना है, देखो DE इंटू BE इज इक्वल टू CE इंटू T। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, DE साइड्स आई कहां पे है, देखो DE यहां पे, ओके, BE यस, CE एंड TE यहां पे। दैट मीन्स अगर हम लोग ये वाला ट्राइंगल और ये वाले ट्राइंगल को कंसीडर करते हुए इन दोनों को सिमिलर बताएं और करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल ले तो हम लोग को ये आराम से मिल जाएगा। देखते हैं कैसे। सबसे पहले ये दो ट्राइंगल को सिमिलर कैसे बताया जाए वो देखते हैं। पहले ओरली देखते हैं फिर लिख देंगे। नाउ स्टूडेंट देखो AB DC को पैरेलल है, AB is parallel to DC, that means AT is parallel to DC लिख सकते हैं। देखो बिटवीननेस एक्सटेंडेड AB को हम लोग AT भी लिख सकते हैं। तो अगर AB पैरेलल DC को है तो AT भी पैरेलल होगा, ठीक है। अगर DE को मैं DT को अगर ट्रांसवर्सल ले लेते हैं, देखो ये इसको पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, दैट मीन्स Z बन रहा है, देखो स्टूडेंट ऐसे, दैट मीन्स ये एंगल को कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा अल्टरनेट एंगल से, ओके। अब यही एंगल को ATD की जगह पे मैं BTE लिख सकता हूं क्योंकि अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू यूज दिस ट्राइंगल ओनली ना, तो ये ट्राइंगल यूज कर रहे हैं तो इसी के आर्म्स यूज करेंगे हम लोग, ओके। अब ये एंगल इसको कॉन्ग्रुएंट हो गया और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है क्या, नहीं स्टूडेंट्स, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए बाय AA टेस्ट। तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में होगी या करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में लिखेंगे और उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को ये आंसर मिल जाएगा। लेट अस बिगिन, कैसे करना है इसको। सबसे पहले दो ट्राइंगल्स को सिमिलर बताना है। आज सिमिलर बताने से पहले हम लोग ये पहले ही बता देंगे करके BTE इसको कॉन्ग्रुएंट है, ओके। सबसे पहले क्या लिखना है, क्वाड्रिलेटरल ABCD is a पैरेललोग्राम है, दैट मीन्स AB is parallel to DC है, दैट इज AT is parallel to DC लिख सकते हैं। रीजन क्या लिखना है, बिटवीननेस, दैट इज A', B' ओके। एंड किसको ट्रांसवर्सल लेना है हम लोग को, DT को अगर ट्रांसवर्सल ले लेते हैं, DT इज ट्रांसवर्सल। तो देखो स्टूडेंट
ए टी इज पैरेलल टू डी सी हो गया और डी टी इज ट्रांसवर्सल। तो अल्टरनेट एंगल्स क्या मिल रहे हैं हम लोग को, ये एंगल और ये मिल रहा है जेड में। तो क्या लिखेंगे, एंगल, देयरफॉर एंगल ए टी डी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल टी डी सी, अल्टरनेट एंगल्स। ओके, नाउ हम लोग ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल यूज करने वाले हैं। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस ट्राइंगल ए टी डी की जगह पे बी टी ई यूज कर सकते हैं। तो ये एंगल को किस ढंग से लिख सकते हैं, सेम एंगल बट डिफरेंट नेम, बिकॉज ऑफ बिटवीनर्स बी टी ई विल बी कॉन्ग्रुएंट टू, और देखो टी डी सी की जगह पे ई डी सी लिख सकते हैं, ई डी सी, सेम एंगल विद डिफरेंट नेम। अब यहां पे रीजन क्या देंगे, एक तो देखो यहां पे बिटवीननेस आ गया है ए डैश बी डैश टी, और दूसरा बिटवीननेस क्या है स्टूडेंट्स, टी डैश ई डैश डी। ओके, इसको नंबर 1 दे देंगे। नाउ अब एक्चुअली हम लोग का आंसर यहां से शुरू होता है। वंस यू हैड प्रूव्ड दैट ये अल्टरनेट एंगल है और ये अपोजिट एंगल, तो हम लोग वहीं पे लिख देंगे। तो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, बी टी ई, इन ट्राइंगल बी टी ई एंड ट्राइंगल ई डी सी, देखो स्टूडेंट्स ये दो ट्राइंगल्स को हम लोग को प्रूफ करना है करके दो सिमिलर है। ओके, ये दो ट्राइंगल में ऑलरेडी हम लोग ने प्रूफ किया हुआ है, डी बी टी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ई डी सी। क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1, ये पॉइंट नंबर 2 हो गया। अब पॉइंट नंबर 3 में क्या होगा, देखो ये ट्राइंगल में बी ई टी, एंगल बी ई टी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी ई सी। ये हो गया हम लोग का वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देखो स्टूडेंट्स, एक ए हम लोग को यहां पे मिल गया है और एक ए यहां पे मिल गया है, ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स किस स्ट्रेस से सिमिलर हो गए, लिसन, देयरफॉर ट्राइंगल, यहां पे लिखेंगे देयरफॉर फ्रॉम 2 and 3 ट्राइंगल बी टी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल। देखो अब 1 to 1 करस्पॉन्डेंस में लिखना है, दूसरा ट्राइंगल का नाम लिखना है, तो बी देखो यहाँ पे कोई साइन नहीं है, यहाँ पे ये ट्राइंगल में कहाँ पे सी पे साइन नहीं है कोई भी, तो सी लिख देंगे। टी अल्टरनेट एंगल उसका क्या था, डी था। ई वर्टिकली अपोजिट एंगल था, ये हो गया बाय ए टेस्ट। नाउ व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। ना हम लोग को एंगल्स के बारे में कुछ प्रूफ करना है क्या, नहीं ना, साइड्स के बारे में पूछना है। तो विच प्रॉपर्टी हम लोग वी आर गोइंग टू यूज, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। क्या लिखना है, बी टी अपॉन सी डी इज इक्वल टू टी ई अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन सी ई। अब यहां पे हम लोग को चॉइस करना है, देखो डी ई, हाँ यहां पे रीजन क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर इन प्रोपोर्शन। देखो बीटी है, बीटी है नहीं यहां पे, सी डी भी नहीं है, टीई है, डीई भी है, बीई भी है, सीई भी है। दैट मीन्स वी आर गोइंग टू यूज दिस टू रेशियोज। ओके, तो ये दो रेशियोज को अलग से लिख देते हैं। देखो स्टूडेंट्स, टीई अपॉन डीई इज इक्वल टू बीई अपॉन सीई। तो अल्टीमेटली क्या होगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डीई मल्टीप्लाई बाय बीई होगा, देखो वहां पे मिल रहा है, इज इक्वल टू क्या है फिर सीई, सीई को यहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू टीई। तो ये हो गया हम लोग का प्रूफ। ओके, आई होप ये अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है।
Now we are going to do question number 8 of this exercise. Okay students, now question number 7 question number 7 के बाद में अभी 8 देखते हैं हम लोग. फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम को स्टडी कर लेते हैं. यहाँ पे देखने से मालूम पड़ रहा है करके दो ट्राइंगल्स दिए हुए हैं, इनको सिमिलर बताने के लिए बोलेंगे वो लोग. देखो ए बी पी इज सिमिलर टू सी डी पी, इन दोनों को सिमिलर बताना है. अब डायग्राम देखने से मालूम पड़ रहा है करके ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा ही. ठीक है, ओके. नाउ और क्या दिया हुआ है, देखो ए सी और बी डी इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट P, दैट मीन्स ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया. और सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, देखो AP अपॉन CP, दैट मीन्स दिस साइड अपॉन दिस साइड इज इक्वल टू, ये एक रेशियो हो गया. और दिस साइड मतलब ये ट्राइंगल का ये साइड अपॉन ये ट्राइंगल का ये साइड, और फिर इज इक्वल टू ये वाले ट्राइंगल का ये साइड अपॉन ये वाले ट्राइंगल का ये साइड ऑलरेडी प्रोपोर्शन में दिया हुआ है. तो देखो ये साइड अपॉन ये साइड और ये साइड अपॉन ये साइड के बीच में एक एंगल है और जो कि वर्टिकली अपोजिट एंगल है. हम लोग को एक क्वेश्चन में सिर्फ इतना बताना है करके ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है और इनके एडजेसेंट साइड्स जो है, एडजेसेंट साइड्स वो क्या है, प्रोपोर्शन में है. देखो इनकी एडजेसेंट साइड्स, ये एंगल के एडजेसेंट साइड्स, ये एंगल के एडजेसेंट साइड्स प्रोपोर्शन में है. दैट मींस दो साइड्स प्रोपोर्शन में है, उनके बीच में एक एंगल है जो कि वर्टिकली अपोजिट एंगल है. तो ये हम लोग SAS से प्रूफ कर सकते हैं दोनों ट्राइंगल सिमिलर. तो लेट अस बिगिन. क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल क्या लिखेंगे, जो देखो सिमिलरिटी दिया हुआ है तो वही ट्राइंगल लिख दो. ABP एंड ट्राइंगल CDP, ये दो ट्राइंगल्स में सबसे पहले इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है हम लोग को, AP अपॉन CP इज इक्वल टू BP अपॉन DP. ये इंफॉर्मेशन हम लोग को गिवन है. फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज गिवन टू अस. नाउ ये ट्राइंगल की ये साइड और ये ट्राइंगल की ये साइड एक रेशियो है, फिर ये ट्राइंगल की दूसरी साइड दैट इज BP और ये ट्राइंगल की ये साइड्स ये भी प्रोपोर्शन में है इसके. दैट मीन्स इन दोनों साइड जो साइड्स प्रोपोर्शन में है उनके बीच में देखो एक एंगल बन रहा है, दैट इज एंगल P. तो ये वाला ट्राइंगल क्या, कौन सा एंगल, APB लिख सकते हैं. APB इज कॉन्ग्रुएंट टू DPC. ये हो गया हम लोग का स्टूडेंट्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. देयरफॉर ट्राइंगल ABP इज सिमिलर टू ट्राइंगल, देखो 1-to-1 करस्पॉन्डेंस में ऑलरेडी दिया हुआ है उन्होंने, क्या है, CDP बाय AA टेस्ट. अब जब कभी भी दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो वापस मैं बता रहा हूं करके दो प्रॉपर्टीज हम लोग को याद रखना है. जब whenever two triangles are similar, corresponding angles are congruent and corresponding sides are in proportion. देखो corresponding sides are in proportion ही मिल रहे हैं हम लोग को. देखो AP अपॉन CP आ रहा है, BP अपॉन DP आ रहा है, एक साइड रह गई AB अपॉन CD. अल्टीमेटली अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो दो साइड्स तो प्रोपोर्शन में दी हुई है, तीसरी साइड्स भी ऑटोमेटिकली इसके प्रोपोर्शन में आ जाएगी और करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे. आई होप ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा. इसमें सिर्फ एक ही चीज हम लोग को लिखनी थी, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये ऑटोमेटिकली बाय A टेस्ट से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं. अभी हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 9. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डू द लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज 1.3 का लास्ट सम देखेंगे. ये भी बहुत इजी है. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी द डायग्राम. क्या दिया हुआ है हम लोग को इन फिगर, इन द फिगर इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में पॉइंट D BC पे इस ढंग से है, इट्स सच दैट BAC दैट इज ये वाला एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ये वाला एंगल दैट इज ADC. यहीं से मालूम पड़ रहा है करके हम लोग को कौन सा दो ट्राइंगल को सिमिलर बता सकते हैं हम लोग. एंगल ABC में ही ABC आया है, BAC, और ADC एक दूसरा ट्राइंगल ले सकते हैं. देखो और साइड्स को भी कंसिडर कर रहे हैं. देखो CA यहाँ पे आया है, CB ये पूरा, दैट मीन्स ये ट्राइंगल ले सकते हैं, और CD भी आया है. देखो ये कॉमन साइड है और ये DC, दैट मीन्स दो ट्राइंगल हम लोग कौन से सिमिलर बता सकते हैं, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल
ADC, ये दो ट्राइंगल को सिमिलर बता सकते हैं। और इन दोनों में देखो कॉमन एंगल भी मिल रहा है स्टूडेंट्स को यहाँ पे, ABC में ये कॉमन एंगल है ADC। ओके, नाउ लेट अस बिगिन। इन ट्राइंगल ABC, बड़ा वाला ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल ADC, ये दो ट्राइंगल में फर्स्ट इंफॉर्मेशन हम लोग को क्या दी हुई है, ये वाला ट्राइंगल का कौन सा एंगल, BAC, एंगल BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू ये वाले ट्राइंगल का ADC का कौन सा, ADC कॉन्ग्रुएंट है, ADC। ये इंफॉर्मेशन हम लोग को दी हुई है स्टूडेंट्स। नाउ सेकेंड इंफॉर्मेशन देखिए, ये एक A मिल गया। सेकेंड इंफॉर्मेशन लुक हियर, ट्राइंगल ABC में ACB, ये वाला एंगल C, दैट इज ACB इज कॉन्ग्रुएंट टू ये वाले ट्राइंगल का ADC में कौन सा, ACD, ACD। ये एंगल कौन सा स्टूडेंट हो गया, ये हो गया हम लोग का कॉमन एंगल हो गया। देयरफॉर ये दोनों ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल। नाउ दूसरा ट्राइंगल का नाम लिखने से पहले वी हैव टू राइट इन 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। अब 1-to-1 करस्पॉन्डेंस कैसे लिखना है, देखो एंगल A, ये वाले ट्राइंगल का एंगल A यहां पे है, ये किसको कॉन्ग्रुएंट था, ये वाले ट्राइंगल को इसको, दैट इज A का करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स क्या है, D है। B, थोड़ा कंफ्यूजन है यहाँ पे तो B नहीं लिखेंगे। C तो कॉमन एंगल था ना यहाँ पे, तो C लिख देंगे। अब ये वाले ट्राइंगल में ADC में क्या बच गए, यहाँ पे A बच गया ना, देखो चेक करना है। देखो एंगल A D को कॉन्ग्रुएंट था, एंगल C इसको कॉन्ग्रुएंट है, दैट मीन्स अल्टीमेटली B किसको कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, एंगल A को। अब हम लोग को तो क्या बताना है, साइड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लिखना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे तो पहले लिखेंगे बाय AA, टेस्ट से दोनों सिमिलर हो गए। नाउ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर इन प्रोपोर्शन, तो इसकी प्रोपोर्शनल साइड्स लिखते हैं। देयरफॉर AB अपॉन DA इज इक्वल टू BC अपॉन AC इज इक्वल टू AC अपॉन DC। अब हम लोग को चाहिए क्या क्या, देखो AB कहीं पे है क्या, नहीं है, DA कहीं पे है नहीं, मतलब ये इंफॉर्मेशन हम लोग को चाहिए ही नहीं। नो BC है CB नाम लिखा हुआ है, और AC CA करके नाम लिखा हुआ है, और DC CD करके नाम लिखा हुआ है। देयरफॉर हम लोग यहाँ पे रीजन पहले क्या लिखना है, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर इन प्रोपोर्शन। देखो BC कैसे लिख सकते हैं हम लोग, CB करके लिख सकते हैं, AC को CA करके लिख सकते हैं, CA करके अकॉर्डिंग टू जहां पे जैसे प्रूफ करके दिया हुआ उसी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख रहा हूं मैं, और DC को हम लोग CD करके लिख सकते हैं। नाउ जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाइड, CA इंटू CA स्क्वायर हो गया, और ये क्या हो जाएगा, CB इंटू CD, हेंस प्रूव्ड। आई होप ये 1.3 एक्सरसाइज अच्छे से प्रैक्टिस अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग करने वाले हैं 1.4 का बेसिक, वो छोटा सा बेसिक है, इंक्लूडिंग 1.3 का भी बेसिक उसमें इंक्लूडेड होगा, ठीक है।